नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति को समझते हुए प्रश्नावली 1 में जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे वो उसको हम लोगों ने किया था और मैंने आपसे बताया था कि जो प्रश्नावली 1 में खाली स्थान और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 में फिर क्या है? प्रश्नावली 1 आपका क्या बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड था कि निर्देशांक ज्यामिति में आपके 2 अक्ष हैं, 2 अक्षों के बीच में बिंदु का पोजीशन है, वो आपका निर्देशांक ज्यामिति है। एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं। दोनों अक्ष जो है एक दूसरे को लंबवत बिंदु ओ पर काटती है, जिसे मूल बिंदु ओ कहते हैं। उसके निर्देशांक आपके 0,0 होते हैं। किसी भी एक्स अक्ष, अगर कोई एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होता है, और अगर वाई की बात करें तो वाई अक्ष में एक्स का मान 0 होता है। इस टाइप की सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने इसको किया है। तो जो हमने पीछे किया है उसको साथ में लेके ही हम आगे आने वाले हैं, और आगे आपके पास है कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट जो आने वाला है वो है दूरी को। क्या कोई भी बिंदु ए है, इसका कोई कोऑर्डिनेट हमको मान लो कि x1 और y1, मैं नहीं जानती कितना है, और कोई दूसरा बिंदु है b और उसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे a और b के बीच की दूरी को ज्ञात किया जा सके? तो बिल्कुल है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको दिया जाता है। सूत्र आपका कैसे आया, किस प्रकार से आया, तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आप अगर उसको सूत्र को सीखना समझना चाहते हैं तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं पर्टिकुलर उसके लिए अलग से क्लास करूंगी, एक वीडियो बना के आपको मैं उसको भेज दूंगी। अदरवाइज मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। एक्चुअली पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम दूरी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि आप अभी इसका बेसिक निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। अब क्या है, मैंने क्या बोला कि अगर कोई बिंदु है x1 और y1 उसके निर्देशांक है, दूसरा कोई बिंदु भी है जिसके निर्देशांक x2 और y2 है, तो ये a और b के बीच की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं जनरली ab से। ab का मतलब है a और b के बीच में दूरी, b से बिंदु a की दूरी। तो ये दूरी का सूत्र होता है कर्णी के अंदर x2, मतलब ये वाला x2 ऋण x1, मतलब x अक्ष के सापेक्ष जो दो निर्देशांक है उनका अंतर का वर्ग, धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब आपके पास x2 है, x1 है, y2 है, y1 है। तो आप अगर किसी भी प्रश्न में 2 निर्देशांक दिए हुए हैं तो हम आराम से इस सूत्र में मान रख के दूरी का फॉर्मूला लगा के उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन पहले लिया हुआ है, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल का भी है और आपके पास ये प्रश्नावली में ही प्रश्न 2 का एक हिस्सा भी है ये, कि बिंदुओं 3,2 और 6,2 के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि माना जो पहला इसको मैं मान लेती हूँ बिंदु ए 3,2, दूसरे को मान लेती हूँ बी 6,2। यहाँ मैं नाम नहीं दिया था, मैंने ले लिया, नहीं लोगे नाम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ क्या क्या है, जो पहला मान होगा वो क्या होगा x1, तो x1 बराबर 3, दूसरा जो मान होगा वो होगा y1 बराबर ऋण 2, और इसी प्रकार x2 मतलब यहाँ से बराबर 6 और y2 बराबर आपका हो जाएगा ऋण 2। तो दोनों में ही आपका ऋण 2 है। दूरी का सूत्र चूंकि ए बी बराबर क्या होता है, ये डायरेक्ट लिख लीजिए, चूंकि दूरी बराबर आपके पास क्या सूत्र है, x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। तब आपके पास x2 ऋण, तो x2 का मान क्या है 6, ऋण x1 क्या है 3, तो 6 ऋण 3 पूरे का वर्ग धन y2 क्या है आपका ऋण 2, और y1 क्या है ऋण 2, तो ये पूरे का वर्ग। जो सूत्र का ऋण यहाँ पे लगाया और मान में ऋण था तो ऋण मैंने साथ में लिया। इक्वल टू किया 6 में से 3, पहले कोष्टक के अंदर को हल करेंगे, 6 में से 3 घटाया तो आपका आ गया 3 का वर्ग धन ये ऋण 2 है, ऋण और ऋण का गुणा किया तो ये आपका हो गया धन 2, पूरे का वर्ग आपका साथ में चल रहा था। आगे चला 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3, 3 तिया 9, धन ऋण 2 धन 2, कोष्टक के अंदर को पहले हल करेंगे तो ये आपका हो गया 0, 0 का वर्ग लगाऊंगी तो आपके में क्या आएगा आपका 0। तो कर्णी के अंदर 9, 9 का मतलब क्या होता है 3 गुणित 3, या यहाँ जोड़ा बना के बाहर निकलेगा तो 3, और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे इकाई। इकाई क्यों? क्योंकि ये जो है निर्देशांक है उसके बीच में हमने निकाली है दूरी। दूरी आपका मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच या किसी भी यूनिट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का कहीं भी जिक्र नहीं रहता तो हम सीधा पीछे इकाई लिख रहे हैं। तो ये इकाई इस बात को बताता है कि जो भी यूनिट मतलब बेसिक जो निर्देशांक लेने के लिए यूज किया गया है वही मान जो है उस यूनिट के साथ ही आंसर आएगा। तो क्या था, 2 बिंदु दिया था x1 y1 x2 y2 हमको पता था, हमने मान लिया था, और जो सूत्र हमको पता था उसमें हमने मान रखा और हल किया तो आपके पास आंसर आ गया। तो चलिए होप से समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपका प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है कि बिंदु P की Q से और R से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P मतलब देखिए मैंने यहाँ डायग्राम लिया हुआ है,
ये आपका क्यू है, ये बिंदु पी है। डायग्राम एक बना हुआ है जिसमें डायग्राम बोल रहा है कि पी का निर्देशांक 2,0, क्यू का निर्देशांक 1,3 और आर का निर्देशांक 3,2 है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस पी का मतलब इसका क्यू से दूरी और इसी पी का आर से दूरी, मतलब एक बार मुझे पी क्यू निकालना है और एक बार मुझे पी आर निकालना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप निकालूंगी। सबसे पहली बात लिख लो भैया, यहाँ क्या है, पी का जो निर्देशांक है उसको लिख लो 2,0। पहले मैं क्या करूंगी, सीधा यहाँ निकाल लेती हूँ, कैरी डाल लेती हूँ पी की क्यू से दूर, ठीक है। तो सीधा पहले हम इसको हल कर लेते हैं, तब यहाँ लिख लेते हैं भाई पी क्या है आपके पास 2,0, क्यू क्या है आपके पास 1,3। तो सीधा यहाँ लिख लीजिए x1 बराबर, x1 मतलब पहला वाला मान 2, y1 बराबर 0, फिर दूसरा निकाला x2 मतलब दूसरा वाला निर्देशांक का मान 3 और y2 बराबर 3। अगर कभी कंफ्यूजन में आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दूरी है और दूरी होने की वजह से ऋणात्मक धनात्मक में आंसर में आपका परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए चाहे आप इसको x1 y1 मान लो या इसको x2 y2 मान लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन में आपको अलग दिख सकता है। तब सीधा लिखा लीजिए चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, करनी के अंदर सूत्र अभी आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तब इसमें रख लीजिए दूरी, क्योंकि p और q के बीच में है तो p q लिख लेते हैं। करनी के अंदर x2 क्या है आपका 1, x1 क्या है आपका 2, ये पूरे का वर्ग, धन का धन y2 क्या है आपके पास 3, y1 क्या है आपके पास 0, ये पूरे का वर्ग। हल करिए इसको, ऋण 1 ऋण 2 कितना आएगा आपका ऋण 3 पूरे का वर्ग, 3 ऋण 0 मतलब 3 का वर्ग, तो ऋण 3 का वर्ग मतलब ऋण 3 गुणित ऋण 3, 3 तिया 9 ऋण और ऋण धन, तो धन 9 आएगा डायरेक्ट और यहाँ 3 तिया 9 कितना आ गया 18। तो ये आ गया आपका करनी 18। या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, अगर आपको और सरल करने का मन है तो आप कर सकते हो 3 तिया 9 दूनी 18, गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा 3 गुणित 3 गुणित 2 18। तो यहाँ पे 3 आपका जोड़ा बना के निकल गया, खाली बचता है करनी में 2, तो ये इकाई। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करते हो तो भी सही है, या यहाँ तक हल करते हो तो भी सही। बुक में आप चेक कर लीजिएगा आंसर इसमें या इस फॉर्म में दिया होगा। तो दो बिंदु आपके पास P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो पहले वाले को मैंने x1 y1, दूसरे वाले को मैंने x2 y2 मान लिया। दूरी का सूत्र मुझे पता है x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। तो जो x1 x2 और y1 y2 का मान था उसको मैंने रखा, फिर जो ऋण धन के हिसाब से जो जोड़ना घटाना होता था उसको मैंने हल किया, वर्ग किया, करने के अंदर पद आया। अगर जोड़ा बना के जो निकल सकता तो सरल करने के लिए मैंने उसका गुणनखंड किया, 3 और 3 का जोड़ा बना के 1 3 निकल गया, खाली 2 अकेला बच गया। और पीछे हम क्या लिखेंगे, इकाई, जो कि दूरी की इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा हिस्सा करते हैं, P से R की दूरी। P से Q की दूरी हो गई थी, अब क्या करेंगे, P से R की दूरी करेंगे। P से R की दूरी, तो P से R की दूरी कीजिए। फिर वही P का निर्देशांक क्या है आपके पास 2,0, अब किसका निर्देशांक R का 3,2, तो सीधा यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर 0, फिर x2 बराबर 3 और y2 बराबर 2। मान आपने लिख लिया, फिर सूत्र लगाइए, दूरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब आपके पास x2 है, x1 है, मान रखते जाइए। x2 क्या है आपके पास, x2 जो है आपके पास है 3, x1 आपके पास है 2, तो 3 माइनस 2 पूरे का वर्ग, y2 आपके पास है 2 और y1 आपके पास क्या है 0, ये पूरे का वर्ग। हल करिए इसको, 3 में से 2 घटाया 1। अब क्योंकि ये दूरी किसके बीच में है, P से R के बीच में, तो ये आपका लिखा है PR, तो PR बराबर 1 पूरे का वर्ग, 2 में से 0 घटाया 2 पूरे का वर्ग, तो कितना आ गया आपके पास 1 धन 2 का वर्ग 4, मतलब करनी 5 इकाई। जोड़ा तो बन नहीं सकता, तो करनी 5 इकाई जो है आपकी दूरी। प्रश्न में आपके पास 3 बिंदु दिए थे, P दिया था, Q दिया था, R दिया था, तीनों का ही निर्देशांक दिया था। हमको पहले P की Q से दूरी निकालनी थी, तो मैंने P से Q की दूरी निकाली, तो PQ वाला सूत्र लगाया। PQ पहले वाले को x1 y1 x2 y2 माना और जो सूत्र था उसमें हमने मान रखा, हल किया तो आपको मिला 3 करनी 2। उसके बाद अब मेरे को P से R की दूरी चाहिए था, तो मैंने P का निर्देशांक लिया, R कर लिया, फिर पहले वाले को x1 y1 दूसरे वाले को x2 y2 सूत्र में मान रखा, तो मेरे पास कितना आ गया, करनी 5 इकाई। ये आपका क्या है, 2 P से R के बीच की दूरी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्नावली में ही जो दूसरा प्रश्न है वो आपका बिल्कुल दूरी निकालने का ही है, आप उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह निर्देशांक दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, तीनों का निर्देशांक है, आप उसके साथ निकाल सकते। मैं एक चौथा क्वेश्चन ले रही हूँ, सॉरी तीसरा क्वेश्चन ले रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपकी किताब का ही बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए।
मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का आने वाला है, तो 2 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन डिजाइन भी बहुत अलग अलग हो सकता है कि मान लीजिए 3 सेट है तो पहले सेट में 3 4 के मूल बिंदु से दूरी, दूसरा सेट में हो सकता है ऋण 1 2 का मूल बिंदु से दूरी, तीसरा सेट में 5 और 6 का मूल बिंदु से दूरी। तो क्वेश्चन भी आपकी मतलब आप बहुत अलग अलग वैरायटी में आप मतलब नंबर चेंज करने से आपके तीनों सेट में आ भी जाएंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है मूल बिंदु। मूल बिंदु हमने पिछली बार किया था कि आपके जो 2 अक्ष है एक्स और वाई, वो आपको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रूप से बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पे ओ जो है ओरिजिन पॉइंट होता है, इसमें एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। दूरी निकालने के लिए पता है कि अगर आपके पास निर्देशांक हो तो आप आराम से दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी निर्देशांक आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहली बात तो दिया हुआ मान लेते हैं, इसको पहले माना, इसको मान लेती हूँ ए मान लेती हूँ या पी मान लेती हूँ, पी 3,4 नाम मैंने दे दिया, देना आवश्यक नहीं दोगे तो भी चलेगा। तथा अब दूरी किससे ज्ञात करना है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पहले प्रश्नावली में खाली स्थान का लास्ट प्रश्न था कि मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है, और कल की क्लास में हमने किया था 0,0। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0, और निर्देशांक पे क्योंकि पहला मान x के लिए दूसरा मान y के लिए होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक भी 0,0 होता है। तो अब सीधा लिख लेते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को इंग्लिश के ओ अक्षर से दर्शाते तो ओ, तो O के निर्देशांक पहले लिख लेते हैं, क्या होता O कोष्टक में 0,0। अब आपके पास P का निर्देशांक है, O का निर्देशांक है, आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र आप जानते हो, दूरी बराबर पहले आप लिख लेते हैं यहाँ पे x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर कितना आएगा 0 और y2 बराबर भी 0। अब सूत्र लिख लेते हैं, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है आपका, कड़ी में x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। तो x2 का मान आपको मालूम है 0, x1 क्या है 3 पूरे का वर्ग धन y2 क्या है 0, y1 क्या है 4 पूरे का वर्ग। अब 0 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा पूरे का वर्ग धन इसमें आएगा ऋण 4 पूरे का वर्ग। हल करिए इसको, ऋण 3 का वर्ग मतलब ऋण 3 गुणित ऋण 3 मतलब धन 9, और ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित ऋण 4 मतलब धन 16। 16 और 9 को जोड़ने पे कितना आता है 25। अब 25 को क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, बिल्कुल 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणित 5, जोड़ा बना के निकलेगा तो कितना आएगा 5। तो 5 इकाई जो है वो क्या होगा इसका आंसर, की जो बिंदु तो 3 4 है, मूल बिंदु से दूरी कितनी है 5। तो मूल बिंदु से चाहे कोई भी बिंदु बनेगा, दूरी का सूत्र आपका नहीं बदलने वाला है, मूल बिंदु का निर्देशांक नहीं बदलने वाला, जो भी बिंदु दे रहा है उसमें x1 y1 x2 y2 मानिए और सूत्र लगा के दूरी का निकालिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत इजी है। इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न में समदूरस्थ वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, जो प्रश्न 4 5 4 प्रश्न नंबर 4 तो आप बना सकते हैं, 5वां 6वां जो प्रश्न है वो आपके समदूरस्थ वाले हैं। समदूरस्थ भी दूरी के कंसेप्ट से ही आता है। सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरह से दूरी निकालना सीखिए। तो जो प्रश्नावली में क्वेश्चन है उसका, और जो उदाहरण में क्वेश्चन है कि कोई भी 2 निर्देशांक है उसके बीच की दूरी, तो उसके दूरी को निकालिए, प्रैक्टिस करिए। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उस नेक्स्ट क्लास में समदूरस्थ से रिलेटेड जो प्रश्न है, फॉर्मूला आपका यही लगेगा, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, 11th में भी काम आएगा, ये फिजिक्स में भी यूज होता है। जो एक विमीय द्विविमीय या त्रिविमीय गति का जब अध्ययन किया जाता है तो द्विविमीय गति में दूरी के लिए इस सूत्र का यूज किया जाता है। तो फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल है, आप 11th 12th में जाएंगे तो, और मैथ्स में तो इसका इस्तेमाल है ही है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके अलावा भी बाकी क्वेश्चन करिए। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर आंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या सॉल्व करने में डाउट है तो आप उसको पूछिए, नहीं तो सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रश्नावली 2 का 5वां 6वां 7वां जो प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। ओके, थैंक यू।